एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई हिसाब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा, बोले नहीं हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया तो हजरत ने पूछा बेटा कहां जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया। बोला कौन मामला? हम तो फिटफाट हैं। बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोलो ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। इसकी तिलावत हो जाए, बोलिए सूर्य वाक़िया, सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है। तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोजाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। अल्लाह करे, ए अल्लाह मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोजाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। हराम में पलने वाला खून, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों ये सारे चीजों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गया मौलवी साहब रुका, बोला बोलो, बोला अभी आप तकरीर करे
कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है? हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक बीच का दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर इल है कि? बोले नहीं भेलो गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। अरे और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोला क्या है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए नहीं ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगे। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोती देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया, बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना के लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ। ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामत बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत।